सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 17 फरवरी की फर्स्ट मीटिंग में जो परीक्षा आयोजित हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, उसका हम आपको एग्ज़ाम रिव्यू देने वाले हैं। तो अपने जिन्होंने दिए थे पेपर वो अपने मैच कर सकते हैं और 18 फरवरी वाले स्टूडेंट्स इसको इसी आधार पर गेस कर सकते हैं कैसा पेपर आया वो। तो देखिए 17 फरवरी को जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर है, ये देखिए पहला है, इसको है हल करें। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा बी 24 में, ठीक है। 120/3 + 8 × 3 - 40 का आएगा 24 उत्तर। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें आएगा आपका सी, अस्पताल से विवाहित नर्सें। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है? तो 3 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल आंसर बताएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसमें उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो वह शब्द ढूंढें। इसमें होगा आपका सी, ये RETUNES, ये इस शब्द से बनाया जा सकता है। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या होगी, वो होगी आपकी 35। सी का आंसर हो जाएगा आपका 35। नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ में जिसमें आयाम 4 × 3 × 3 सेमी है, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग के से रंगे गए हैं, तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? 6 नंबर का जो है आपका, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। सब राइट आंसर हैं आपके बी का आपका हो जाएगा आपका 8 उत्तर आएगा। इस तरह देखते हैं, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास करता है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। तो ये शर्तें दी हुई हैं 4। अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निर्धारित किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। तो उपयुक्त कोड जो होगा उसका वो होगा ए नंबर। इसमें जो आपका आंसर है ए, कोड आपका होगा 584987। ये आपका राइट आंसर है। कथन और निष्कर्ष वाला नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा गया था, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। और दूसरा है, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। इस आधार पर आपको निष्कर्ष बताने थे, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। ये निकल आएगा ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, ये होगा, और होगा थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड है, सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है, तो 1 नंबर और 3 नंबर जो डी ऑप्शन में है, फर्स्ट और 3, ये अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, 4 विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा देगा। ये पैटर्न दिखेगा आपका सी, 3 नंबर सी आएगा आपका ऑप्शन। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से संबंध होगा, डी पोती, ए डी की पोती है, डी ऑप्शन है। 1 विकल्प चुने जो दिए गए संयोजों को दर्पण छवि से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसमें होगा आपका बी। इसका जब दर्पण में देखेंगे तो आपको ये प्रतिबिंब नजर आएगा, बी। रीजनिंग के प्रश्न है, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये आपकी ए, ये आकृति बनाई जा सकती है, 2 नंबर वाली, ये आकृति बनाई जा सकती है आपकी। नेक्स्ट है आपका, एक टोकरी में सेबों
की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? कब आधी भरी थी? ये 59 मिनट पे। डी ऑप्शन हो जाएगा डी, 59 मिनट पे आधी भरी थी। सरल करना था, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ये 2 सही 1/20। अगर आपका ये सही है तो आपका उत्तर सही है। ठीक, 2 सही 1/20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? सार्थक क्रम कौन सा होगा? ये होगा आपका ए। 3 5 1 2 4 कर भी लिया होगा आपने, दिन फिर काम। ठीक है, इस तरह से 3 5 1 2 4 जो ऑप्शन है में ये सही है। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सी है? 16 नंबर है, ये हो जाएगी सी। सी का हो जाएगा तीसरा। ये तीसरी जो आकृति है ये बाकी से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो 17वें का हो जाएगा सी। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी। कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डी ऑप्शन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ये हरिशरण द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? यह है डी, चिल्का झील, डी ऑप्शन। बैलाडीला की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित हैं? बैलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? यह है छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? पाक, जलडमरू, मद्र और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये आंसर है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित किस राज्य में आयोजित होता है? यह है बी, बिहार। सोनपुर पशु मेला बिहार। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर। नेक्स्ट है, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? कुल्ह कहाँ की विकसित प्रणाली थी? हिमाचल प्रदेश की कुल्ह, सी। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? वो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार। कुमार संभवम किस लेखक की सांस्कृतिक साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम महाकवि कालिदास ने लिखी। विश्व पुस्तक मेला प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? WHO, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये कहते हैं शहरीकरण, बी नंबर ऑप्शन। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? नालको का कार्यालय है भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? यूपी स्पेशल प्रश्न है, अशोक है। बी। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिनमें साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुरहा ताल बलिया में है, बलिया में। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन। यह डी ऑप्शन है, लिंक्डइन। ठीक। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही आपका प्रसिद्ध है कालीन बुनाई के लिए। बी नंबर ऑप्शन। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुरका बैल, हुरका बैल नृत्य। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से सहयोग से किया था। डी डॉक्टर एनी बेसेंट। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? सबसे सरल प्रश्न है इस पूरे पेपर का, सबसे इजी प्रश्न। मथुरा भगवान कृष्ण। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य की एक पहल है? बी उत्तर प्रदेश की, निवेश मित्र। विमुद्रीकरण निम्नलिखित में किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी। विमुद्रीकरण, नोटबंदी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कहते हैं हम होल्डिंग, धृत। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यूपी एसएसएफ का पूरा नाम क्या होगा? यह होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। बी। टका किस देश की मुद्रा है? ये भी सरल प्रश्न स्विफ्ट का, बांग्लादेश की मुद्रा है। सी। कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ए ऑप्शन। जीएसटी इनपुट ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं का एक ही व्यापक उगाही और वसूली है। ये बात सही नहीं है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिशिंग। ये भी पता होगा आपको, फिशिंग है जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, यूज़र नेम जैसे संवेदनशील चीज़ें ले लेना। बी। नेक्स्ट है हाल ही में करंट अफेयर का। देखिए, अमित शाह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर नेशनल कॉर्पोरेट डेयरी फेडरेशन जिसे कहते हैं NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? गांधीनगर में रखी है। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये भी सही होगा आपका। ठीक। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? गुजरात में स्थित बंदरगाह है
कांदला बंदरगाह, डी ऑप्शन। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा है? यह है कोलंबो श्रीलंका, डी ऑप्शन, डी कोलंबो श्रीलंका। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, यह है खान अब्दुल गफ्फार खान, डी। हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है, किसने किया है? बी नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? सी इटली, सी इटली। नलिन और राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? हिंदी का देखेंगे अब हम। ये कमल के पर्यायवाची हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है डी ईशान बोलते हैं, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दूरी की दिशा को। श्रुतसम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है, ये आपका शशिधर, शशधर, शशिधर, चांद, शशधर हो जाएगा चांद, शशिधर हो जाएगा शिव। ए ऑप्शन सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? डी वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, डी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। विहार पुल्लिंग शब्द है, विहार शब्द पुल्लिंग है, बी ऑप्शन। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो वो हो जाएगा सोना, सी ऑप्शन। हे ईश्वर दया करो रेखांकित लिपि में कौन सा कारक है? डी है संबोधन कारक। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, काज है तद्भव, पी। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ए नव्य स्वर्णकार, नव्य स्वर्णकार, नव्य भी तत्सम है और स्वर्णकार भी तत्सम है, ए। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? यह आपका तत्पुरुष समास है। क्यों, कब और कौन में सर्वनाम के उदाहरण हैं? सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यह है मदिराधनालय, मदिराधनालय है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यह है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे से लिखवाई, प्रेरणार्थक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में आहट है, डी। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण में अभी उपसर्ग है, ए। नेक्स्ट मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ? डी
साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कहना। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन सरल है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और तो सरल पूछे गए। चमड़ी जान चली जाए पर पैसा ना जाए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं सी, 13 मात्राएं होती हैं। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? यह उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ब्याज में नहीं है, ब्याज में नहीं है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका होगा डी, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल जिसे कहते हैं। वह बाजार जा चुका है, डी ऑप्शन। राम अभी सोएगा शब्द कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोएगा, ए कर्तवाच्य। राम अभी सोएगा में कर्तवाच्य होगा। अगला आपका पैसेज दिया है हिंदी का, एक गद्यांश को पढ़ के उत्तर दे रहे थे। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के में प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे। चलिए, शीर्षक क्या होगा? इसका होगा सी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। इस पर जोर दिया गया है, सी। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, खराब क्यों किस्मत है? वे अपनी भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। इसमें वे अपनी भारतीय शिक्षित उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। इसमें सी या डी में से हमको लग रहा है विकल्प कोई होगा। वह अपनी भारतीय भाषा, इस पर हम स्टार लगा देते हैं। ये सी अथवा मान सकते हैं इसको, या डी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए, कन्फ्यूजन वाले हम स्टार लगा देंगे। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित जो व्यक्ति हैं उनमें अरुचि है भारतीय भाषाओं के प्रति। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। क्यों? इसका होगा उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? साफ दिया है, अंग्रेजी साहित्य। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी से, बांगरू पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, बांगरू। निम्नलिखित में से नहीं प्रकार कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? यह डी, निषेधवाचक, डी। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यह आपका ए, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। मेघ, मेद, श्रुत सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? यह हो जाएगा बादल और जीवन, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए उसको क्या कहेंगे? अभिनेत्री। सरल प्रश्न है सिर्फ का सबसे, ये भी सरल प्रश्न है, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? बी, मानसरोवर प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। नेक्स्ट है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या थी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आएगा डी ऑप्शन, ये आएगा
3578.116। दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या होगी 169। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 40:57 हो जाएगा। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? जब निकालेंगे तो हो जाएगा ये 17,000। ये आंसर आएगा आपका। डिटेल नहीं बताएंगे निकाल के, हम आपको आंसर बताए देने के। 17,000 आएगा। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या पूछी गई है। स्कूल में छात्र कुल होंगे आपके 100, कुल 100 होंगे छात्र। इसको निकालेंगे तो सी ऑप्शन आएगा आपका 100। नेक्स्ट है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका ए, 2 बचेगा, 2। सरल करना था, सिंप्लीफिकेशन, इसका आएगा 12 उत्तर। इसको जब हल सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 12। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और इस वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में R का हिस्सा पूछा गया था। कितना है? R का हिस्सा होगा 2500, ए ऑप्शन। R का हिस्सा 2500। 6 अंक संख्याओं का औसत 3.75 है। इनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? यह है 4.5। क्या होगा? 4.5 सी। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 35%। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगी अनुमानित धनराशि आपकी 2,973.33। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। ये रुपये 3.2 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको बाड़ लगाने की लागत जो आएगी वो आएगी बी आपका। ये 4,224 है आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? वो उसका समय लगेगा 40 सेकंड उसको लगेगा समय। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं। 6 लड़के 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में करते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को करेंगे 25/2 दिन में। बी आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है सीरीज पूरा करना है। इसमें बताना यहाँ पर क्या होगा। अनुक्रम दिया हुआ था का 21वां पद ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, -94। ए। नेक्स्ट है आपका, ये आपका आया था, एक फिगर दिया था, इसमें उत्तर बताने थे आपको। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ था। DI का जो क्वेश्चन है, ठीक है, DI का 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? इसमें होगी ए, ये हो जाएगा 183.33। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्ष के औसत उत्पादन से अधिक था? इसमें आएगा डी ऑप्शन आपका, 4। ठीक है, निकालेंगे तो ये 4 आएगा आंसर। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी?
इसमें आएगा बी, एक 202 आएगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? यह आएगा 23%। नेक्स्ट है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? यह आएगा आपका 2002 और 2007। नेक्स्ट देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, तो ये जो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन, इसका आंसर बताना था। ये हो जाएगा आपका 60 उत्तर आएगा इसका। 4 विकल्पों में से दिए गए आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुनिए, इसकी सही मिरर इमेज क्या होगी? ये होगी आपकी डी नंबर, ऑप्शन 4। ये 1 आरेख चुने जो पति पत्नी और परिवार को दर्शाता है। ये आ जाएगा, परिवार में पति पत्नी है। नेक्स्ट है आपका दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध लोगों को और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? बी आएगा ऑप्शन आपका 3, ये 3 नंबर आएगा। रीजनिंग क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये आएगा आपका 83, 68 के बाद आएगा आपका 83। शेर मांद में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है, सी। नेक्स्ट है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, इसका एक सही क्रम होगा। BPMN का क्रम संबंध CONO से है, तो GTPL का संबंध होगा ए से। ए ऑप्शन नंबर ए है ये आपका, ये HUQM ए। त्रिभुज में कितने, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आकृति में है आपके 12 त्रिभुज हैं, इसमें 12 इसमें जो है 12 त्रिभुज हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है ये बताना है, ठीक। डायरेक्शन संबंधित प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बी आपका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया जिसके बाद 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बना सकता, तो वह शब्द ढूंढें। ये एडमिनिस्ट्रेशन से क्या नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। ये आएगा ऑप्शन आपका डी, मिनिस्टर नहीं बना सकते, ठीक, डी ऑप्शन। अक्षरों का वह कौन सा समूह दी हुई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये हो जाएगा। हमको यहाँ पे ये रखना है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे इसमें, ये। नेक्स्ट देखते हैं, तर्क वाला कथन और तर्क वाला है। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? इसके पीछे क्या क्या तर्क हैं? तो इसमें भी हाँ, इससे कार्य कुशलता और सटीकता में वृद्धि होगी, ये तो आ रहा है, ठीक है। नहीं, इससे उस विशाल संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, ठीक, ये भी हो सकता है, लेकिन मजबूत बताना है। नहीं, कंप्यूटर के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यक बर्बादी होगी, ठीक है। और हाँ, यह उन्नत क्षेत्र में हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं, तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? इसमें स्टार लगा देते हैं क्योंकि इसमें तर्क मजबूत ये लग रहा है पहला, और इसमें बर्बादी नहीं हुई, निगेटिव बात नहीं कहनी है, वो मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा, अन्याय इसमें केवल फर्स्ट मजबूत लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें ये होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक। बाकी आपने क्या लगाया आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट देखेंगे हम,
कथन है और धारणाएं हैं। 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो धारणाएं हैं जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति बनने के कारावास एक योग्यता है, ये भी नहीं, कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। डी, ना तो ये ना तो ये, कोई अप्लाई नहीं कर रहा। डी 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं। तो मापदंड दिए थे कि उसको 65% होना चाहिए, कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, ठीक है, ये शर्तें हैं, उसकी जन्मतिथि की शर्तें हैं 125 से 129 तक, ठीक। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपका ए। एक 125 है जो शर्तें ऊपर से बताई है हमने आपको, तो इसमें हमें आएगा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ये आएगा, ठीक, ए। नेक्स्ट है मोदी जैन ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MBA किया उन्होंने। साक्षात्कार में 55% और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिटिक्स ग्रुप में पदोन्नत हुए। तो अब इसमें बताना है उनका चयन होना है कि नहीं शर्तों के आधार पर। इसमें होगा बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। नेक्स्ट है दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, डेटा अपर्याप्त है। चलिए, पुलिस नियम कानून और नियमावली से संबंधित, ठीक है, पुलिस दंड संहिता से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या करेंगे? देखिए, ए करेंगे हम, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, ये आपकी होगी कार्रवाई, ठीक, एक ना ए नंबर ऑप्शन। चलिए, और क्या है, यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ATM पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कार्ड क्लोनिंग हो रही है अगर, तो ये हो जाएगी सी, संदिग्ध सहयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए सभी ATM में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। डी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि आप जांच अधिकारी हैं, एक VIP की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों से हेरफेर करने और दोषमुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अभ्रष्ट रहना चाहिए, अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पीड़ित से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? ये है, छद्म नाम का उपयोग करके FIR के दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। एक मिनट, इसमें ये गलत हो गया, हाँ, तो पीड़िता का नाम नहीं बताना सही है। छद्म नाम का उपयोग करते FIR लिखी जानी है, लेकिन उसमें नाम नहीं शो करना चाहिए, बी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको ये अभिभावक को संभालने की कोई भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश के लिए वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?
ये है, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आपको अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। ये व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए, बी ऑप्शन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। इसको कहेंगे स्टेशन हाउस अधिकारी, बी। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। यह होगा, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट है, माँ बच्चा बादल, क्या होगा, सी बारिश। माँ बच्चे को जन्म देती है, बादल का परिणाम होता है बारिश होती है। ये भी सरल था, इस पेपर का सबसे सरल प्रश्नों में से। कूट भाषा में देखिए मद्रास को ये लिखा गया है, तो संडे को क्या लिखेंगे, संडे को आप ये लिखेंगे UWZRYWA। श्याम एक दिशा संबंधित और प्रश्न आया हुआ, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है श्याम, तो वो है पूर्व में है, अपनी आरंभिक दिशा से पूर्व में स्थित है, पूर्व। निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए, इनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं। विषम को, इस दुख, परेशान और उत्पीड़न तोड़फोड़ में ये आपका तोड़फोड़ जो है वो अलग है, किया भी होगा आपने तोड़फोड़। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा 18,067, डी ऑप्शन। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हो जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूमी हुई होती है, यह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 125 डिग्री। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, तो रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, रोहित सुरेश का भांजा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका, यदि स्पिरिचुअल के दूसरे और पांचवें अक्षरों का स्थान आपस में बदल दिया, इस प्रकार क्रम किया जाए, तो आपका होगा नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला अक्षरों में हैं। तो इसको जब आप करेंगे तो आपका सी आएगा 5 नंबर। तो चलिए विद्यार्थियों, 17 फरवरी की फर्स्ट मीटिंग का ये हमने आपको रिव्यू दिया, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। कैसा लगा इस रिव्यू आपको बताना है और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर जिनके हमने आपको लगता है हमने कुछ मिस्टेक्स दे दिए हैं तो उनको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वैसे प्रयास किया हमने कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कुछ को छोड़ के, ठीक है, उसमें हमने स्टार भी लगा दिया। दें, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और यूपीपी के जितने भी हैं 17 की फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग और 18 की फर्स्ट और सेकेंड सारे एग्जाम के रिव्यू आपको डे नाइट कैसे चैनल पर मिलेंगे। बने रहिए चैनल पर और शेयर करिए ज़्यादा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।